नमस्कार। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण की एक बहुत ही गहरी और शक्तिशाली कहानी पर बात करने वाले हैं, गजेंद्र मोक्ष। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो एक सबक है, शक्ति का, अहंकार का और उस एक पल का जब कोई सब कुछ हार जाता है और असल में तभी असली जीत मिलती है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं और एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, जब किसी की सारी ताकत, उसका रुतबा, उसका घमंड, सब कुछ खत्म हो जाए, जवाब दे जाए, तो फिर बचता क्या है? बस यही सवाल गजेंद्र की कहानी का सार है। तो कहानी का हीरो है गजेंद्र। कौन? हाथियों का राजा। और सुनिए, ये कोई ऐसा वैसा हाथी नहीं था। अरे भाई, वो तो जंगल का सबसे पावरफुल, सबसे ताकतवर जीव था। और अपनी इस ताकत पर उसे घमंड भी बहुत था। गजेंद्र की दुनिया कह सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट थी। वो बहुत बड़ा था, शक्तिशाली था, जंगल का राजा था, पूरा परिवार उसके साथ रहता था, मतलब सब कुछ था उसके पास। और उसका जो अहंकार था ना, वो कहीं और से नहीं, इसी ताकत से आया था। फिर एक दिन क्या होता है, वो अपने पूरे परिवार के साथ बड़े आराम से मौज मस्ती करने के लिए एक तालाब में उतरता है, बिल्कुल बेखबर कि बस यही वो एक पल है जो उसकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल कर रख देगा। और बस यहीं से कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट, एक ऐसा मोड़ जहां गजेंद्र का घमंड और उसकी ताकत दोनों को एक भयानक चैलेंज मिलने वाला था। बस एक ही पल लगा और वो खुशी का, आनंद का माहौल एकदम से खौफ में बदल गया। पानी के अंदर से एक बहुत बड़े मगरमच्छ ने आकर गजेंद्र का पैर पकड़ लिया, बुरी तरह जकड़ लिया। सोचिए, जंगल के राजा को उसी के राज में किसी ने चुनौती दे दी थी। यहां जो हम देख रहे हैं ना, ये दो तस्वीरें, ये गजेंद्र की पूरी कहानी कह देती हैं। एक तरफ हमले से पहले का गजेंद्र, जंगल का राजा, परिवार और दोस्तों के साथ घमंड से भरा हुआ, और दूसरी तरफ संघर्ष के दौरान का गजेंद्र, बिल्कुल शक्तिहीन, अकेला, एकदम लाचार। बस एक पल में सब कुछ बदल गया था। और पता है, ये जो लड़ाई थी, ये कोई कुछ घंटे या कुछ दिन नहीं चली। नहीं, पौराणिक कथाएं कहती हैं कि ये लड़ाई हजारों सालों तक चली थी। हजारों साल! जरा अंदाजा लगाइए, इतने लंबे, इतने भयानक संघर्ष ने गजेंद्र के शरीर को और उससे भी ज्यादा उसके घमंड को कैसे धीरे धीरे तिल तिल करके तोड़ दिया होगा। तो जब सारी कोशिशें फेल हो गईं, सारी ताकत जवाब दे गई, तब जाकर गजेंद्र के अंदर एक बहुत गहरा बदलाव आया। अब हम कहानी के उस हिस्से में आ गए हैं जहां अहंकार टूटता है और समर्पण जन्म लेता है। ये था वो पल, वो टर्निंग पॉइंट, जब गजेंद्र को समझ आ गया कि वो हार चुका है। उसका पूरा शरीर पानी में डूब रहा था, बस उसकी सूंड थोड़ी सी पानी के ऊपर थी। मौत सामने खड़ी थी, एकदम निश्चित। और ठीक उसी पल उसने अपनी सबसे बड़ी चीज, अपना अहंकार, उसे छोड़ दिया, त्याग दिया। उसने अपनी सूंड में एक कमल का फूल उठाया और पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। और फिर दिल से एक आवाज निकली, हे प्रभु, अब मेरी सारी शक्ति खत्म हो गई है, मेरा घमंड भी टूट चुका है। अब आप ही मेरा एकमात्र सहारा है। और ये जो पुकार थी ना, ये किसी राजा की नहीं थी, ये एक लाचार, एक बेबस भक्त की पुकार थी। और कहते हैं ना कि जब कोई सच्चे दिल से पुकारता है तो भगवान सुनते ही हैं। और गजेंद्र के इस समर्पण का जवाब बहुत जल्दी और बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से आया। भगवान विष्णु ने जैसे ही अपने भक्त की वो सच्ची आवाज सुनी, वो सब कुछ छोड़कर तुरंत अपने गरुड़ पर बैठकर वहां पहुंच गए और फिर अपने सुदर्शन चक्र से एक ही झटके में उस मगरमच्छ का वध कर दिया और इस तरह गजेंद्र को मौत के मुंह से बचा लिया। तो इस कमाल की कहानी से हमें आखिर सीखने को क्या मिलता है? इसका सार क्या है? चलिए, इसके जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें समझते हैं। देखिए, इस कहानी से हमें दो बहुत बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली तो ये कि अहंकार, हमारा ईगो ही सबसे बड़ी कैद है। जब तक गजेंद्र को अपनी ताकत पर घमंड था, वो फंसा रहा, संघर्ष करता रहा, और जिस एक पल उसने सब कुछ छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया, उसे मदद मिल गई। और दूसरी बात, एक सच्ची, दिल से निकली पुकार कभी बेकार नहीं जाती। भगवान के लिए ये मैटर नहीं करता कि कौन बुला रहा है, एक जानवर या इंसान। मैटर ये करता है कि पुकार कितनी सच्ची है। और आखिर में एक सवाल, एक विचार। हम सबकी जिंदगी में भी कभी ना कभी कोई मगरमच्छ आता है ना? कोई बड़ी मुश्किल, कोई चैलेंज जो हमारे घमंड को तोड़ देता है। तो सोचने वाली बात यह है कि किसी के जीवन में वो मगरमच्छ क्या है,
वो कौन सी चीज़ है जो उसे अपना अहंकार छोड़ने पर मजबूर